आज हम आपको कीमा यानी कि बिहारी कीमा, सादा कीमा नहीं है, ये बिहारी कीमा है। वैसे तो आप लोगों ने बिहारी कबाब, बिहारी टिक्के और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन वो सब बारबेक्यू आइटम्स में आती है। ये वो इस तरह का कीमा है कि जिसको आप घर में आराम से घरेलू सामान के ज़रिए बग़ैर किसी कोयले या सीखों के चूल्हे के ऊपर पतीली में बना सकते हैं, और जायका आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे कि सीख पे या बारबेक्यू में तैयार करते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसकी चीज़ों की तरफ, यानी कि उन अज्जा की तरफ जो इस कीमा बनाने में तैयार होंगे। इन बिहारी कीमे के लिए जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनमें सबसे पहले मसाले 1 से 1.5 चमचा हमने सौंफ ली है, 1 चमचा हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके साथ। उसके अलावा पिसी हुई मिर्चें 1 चाय का चमचा या 1 खाने का चमचा, अगर आपके जायके के मुताबिक आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा 1 से 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने यहाँ पे 1 खाने का चमचा इस्तेमाल किया है। उसके अलावा गरम मसाला आधा खाने का चमचा या 1 चाय का चमचा, उसके साथ 1 खाने का चमचा बिहारी मसाला। बिहारी मसाले की तरकीब बनाने की घर की मैंने बता चुका हूँ आपको, अगर किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कर सकता है, उसको लिंक जो है भेज दिया जाएगा। और अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है या इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों के बिहारी मसाले के पैकेट मिलते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसकी मिक़दार थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। इसके साथ हमने इस्तेमाल किया, इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में 1 प्याली तकरीबन हमने तेल इस्तेमाल किया है, 1 पाव के करीब दही इस्तेमाल करेंगे हम इसके साथ 2 हिस्सों में। उसके बाद प्याज हमने ली है तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी, अभी मैं उसको क्या करना है वो अभी हम तरकीब जब में आएंगे जब बताएंगे। उसके साथ हमने कच्चा पपीता इस्तेमाल किया थोड़ा सा, अभी मैं इसको कद्दूकश करूँगा, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं मशीन के अंदर, लेकिन कद्दूकश करने से इसकी जो ताज़गी और खुशगवारी है वो बरकरार रहती है और खुशबू और मज़ा दोनों चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आती है। उसके साथ हमने हरी मिर्चें ली हैं, मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। अगर आप कम यूज़ करते हैं, कम खाना चाहते हैं मिर्चें, तो आप बड़ी वाली मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिर्चें 4 अदद। उसके साथ मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 1 जवे लहसुन, 1 पूरा लहसुन है जिसमें से 12 से 15 जवे निकल आए। लहसुन हमेशा कोशिश करें देसी इस्तेमाल करें और उसको ग्राइंड करके और फ़ौरन इस्तेमाल करें, उसको रखें नहीं, ताकि आपके खाने में ताज़गी और खुशबू और फ़ायदा भी लहसुन का बरकरार रहे। उसके साथ मैंने अदरक का तकरीबन 2 इंच का 1 पीस लिया है, इसको भी मैं अभी पीस के इस्तेमाल करूँगा। और साथ में हरा धनिया मौजूद है जिसको कि हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें बेसन इस्तेमाल होगा, तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने बेसन लिया है। और उसके पास एक इजाफी चीज़ है जो आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो घर में दस्तयाब नहीं तो न इस्तेमाल करें, यानी कि कोयला। इस कोयले से मैं इसको धुआं दूंगा ताकि एक जो है वो बारबेक्यू का स्मोक आए। चलिए अब चलते हैं अपने तरकीब की तरफ, यानी कि इस डिश को बनाने के लिए। बिहारी कीमे के लिए सबसे हमने आधा किलो तकरीबन बिहारी कीमा ले लिया है, मशीन में इसको पिसवा लिया है और पिसवाने के बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो बेसन, सौंफ और ज़ीरा लिया था उसको मैंने हल्का हल्का सा फ्राई पैन में भून लिया है, और भून के अब मैं इसको सबसे पहले मैरिनेट करूँगा कीमे को। इसमें सबसे पहले हमने ये तीनों अज्जा शामिल करेंगे। उसके बाद इसके साथ मैं यूज़ करूँगा कच्चा पपीता, तकरीबन छोटा सा 1 पीस मैंने 1-1.5 इंच का लिया और उसको कद्दूकश कर लिया। और वो कद्दूकश करने के बाद आप लोग पीस भी सकते हैं, मगर पीसने के बजाय अगर कद्दूकश करेंगे, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि उसमें जायका कुछ और आता है, ताज़गी बरकरार रहती है। इसी तरह लहसुन अदरक जो मैंने लिया था उसको मैंने अभी ग्राइंड किया है ताज़ा, और उसका पेस्ट में इसमें 1 चमचा जो हमने लिया था वो हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ में इसमें जो हमने पिसी हुई मिर्चें ली थी अपनी 1 खाने का चमचा, यानी कि उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, वो मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगा। इसके साथ मैं नमक हस्बे ज़ायक़ा कम ही रखूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कीमा बना रहे होंगे तो उस वक्त भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा ये मैंने आधा चमचा खाने का यहाँ पे इस्तेमाल किया है नमक का। उसके बाद हल्दी
हल्दी को हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमने ली थी 1 खाने का चमचा, वो हम हल्दी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हल्दी डाल देंगे। अब इन सब अज्जा को हम कीमे में लगा के और मैरिनेट करेंगे। मैं हाथ की मदद से मैरिनेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्पून की मदद से इसको सबको मैरिनेट अच्छी तरह करेंगे कि ये सारी चीज़ें यकजा हो जाएं और एक दूसरे के अंदर और कीमे के अंदर जज्ब हो जाए। ये जितना ज़्यादा जज्ब होंगे आपका कीमा उतना अच्छा मेयारी और गला हुआ मिलेगा आपको। क्योंकि वैसे हम चिकन में इस डिश को बनाते तो चिकन में ये होता है कि चिकन के अंदर जो है वो इतना अच्छा जो है वो ज़्यादा देर हमें मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पपीता भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चिकन जो है वो फ़ौरन गल जाती है। इसको मैं मैरिनेट कर रहा हूँ अच्छे तरीक़े से। मैरिनेट करने के बाद इसको जब ये मैरिनेट हो जाए तो इसको आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद फिर हम इसको अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। चॉपर लेंगे और चॉपर के अंदर हम दही जो हमने रखा था उसमें से थोड़ा सा दही इसके अंदर हम शामिल करेंगे। चॉपर में दही शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने हरी मिर्चें, चूँकि मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली थी लिहाजा मैं छोटी हरी मिर्चें, अगर आप बड़ी वाली लेंगे तो आप 4-5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं हरी मिर्चें काट रहा हूँ अभी, और अभी काट के मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये मैंने के लिए दही चॉपर में डाला है, थोड़ा सा 2 चमचे दही लिया है। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रहा हूँ। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसमें मैंने छोटी हरी मिर्चें ली थी लिहाजा मैं छोटी हरी मिर्चें 3 अदद इस्तेमाल करी हैं मैंने काट के। अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्चें हों तो आप ये ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जो प्याज ली थी उसमें से आधी प्याज को मैंने तल लिया है और तली हुई प्याज इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। शामिल करके अब मैं इसको ग्राइंड करने जा रहा हूँ और हम इसको ग्राइंड करते हैं। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये हमारा ग्राइंड हो गया। अब इसके अंदर हम अपना वो वाला कीमा शामिल करेंगे जो हमने मसाला लगा कर रखा था, उस कीमे को हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीक़े से शामिल हो जाए। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कीमा ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास चॉपर छोटा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको आधा आधा करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुंजाइश है लिहाजा मैं सारा एक ही दफ़ा डाल रहा हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बिहारी मसाला, वही जो मैंने बताया था, मैंने आपको तरकीब बनानी सिखाई भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिहारी मसाला इस्तेमाल करूँगा मैं इसके अंदर। उसके साथ मैं इसमें गरम मसाला इस्तेमाल करूँगा, तकरीबन आधा चाय का चमचा। ये मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल किया, आधा चाय का चमचा। और अब इसको दोबारा मैं एक तरह से ग्राइंड करूँगा और बिल्कुल बारीक, मुझे बिहारी कीमे के लिए बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए। इसको हम पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये बिल्कुल बारीक हुआ या नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा कसर बाकी है, 1-2 दफ़ा मैं इसको और मेरा ख्याल अब ये तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये इस तरीक़े से बिल्कुल मुलायम हो चुका होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल यकजान होनी चाहिए सारी चीज़ें। चले आइए अब इसको हम तैयार करने की तरफ चलें। अब हम लोग कीमा बनाने की तरफ जा रहे हैं। पतीली मैंने चढ़ा दी, इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगा, तकरीबन आधा कप जो हमने ऑयल बचाया था इसके लिए रखा था वो हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गरम करेंगे ऑयल को। चूल्हा मैंने तेल रखा हुआ है, चूल्हा मैंने अभी हल्का नहीं किया, फुल चूल्हे पे तकरीबन किया हुआ, इसको मैंने फुल किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगा सॉरी। और अब इसमें मैं प्याज मैंने काट लिया, जो प्याज हमने ली थी उस प्याज को मैं इसको इसके अंदर लाल करूँगा। बाकायदा हमें पूरी लाल करनी है, हाफ फ्राई करनी, जब तक लाल नहीं होगी जब तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे। प्याज लाल होते वक्त हमें चूल्हे के पास खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी सी देर में ही प्याज जो है वो हमारी जल जाती है। चलो जी, ये देखिए प्याज मेरी तकरीबन लाल हो गई है। इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो ये जल जाएगी और मज़ा सारा हमारा ख़राब हो जाएगा। अब जो हमने
कीमा चॉपर में पीसा था, अब उस कीमे को मैं इसमें शामिल करता हूँ। सारे मसाला सारा लगा हुआ है, कीमा चॉपर में पिसा हुआ है, लिहाजा मैं इसमें डाल के और इसको भूनना शुरू करूँगा। चूल्हा भी मेरा तेज़ ही है, मैंने इसको हल्का नहीं किया है। इसके साथ मैं मिक्स करूँगा। अच्छे तरीक़े से मैंने इसको दोनों चीज़ों को यकजान कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा। अब ये देखिए कीमे में थोड़ा सा पानी मौजूद है, चूँकि मैंने इसमें दही डाला था लिहाजा, लेकिन ये पानी ऐसा नहीं है कि ये इसमें कीमा गल सके, क्योंकि मैं लहसुन अदरक लगा के हम मैरिनेट करके रख चुके हैं, तो तकरीबन कीमा गला हुआ है। मगर उसको अभी हमें पकाने के लिए इसमें मैं तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ। पानी इतना होना चाहिए कि तमाम आपका जो कीमा है वो उसके अंदर डूब जाए और पानी थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगे। ये करने के बाद मैं इसको तकरीबन चूल्हे को मीडियम से भी थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको टाइम देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और पक जाए, इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसको अब हम ढकनी को ढक देते हैं और 25 से 30 मिनट तक पकाते हैं। स्टोर 30 मिनट्स हो गए, यानी कि आधा घंटा गुजर गया। अब मैं खोल के देखता हूँ, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। आप लोग को तो यकीनन नहीं आ रही होगी। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी आपके पास खुशबू आए तो बस इसको बनाना शुरू कीजिए, सामान लाइए कल और इसको बना के फिर मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि कैसा बना। आप थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है, लिहाजा हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। और इसको भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया जो हमने काट के रखा था, इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा धनिया हम बचाएंगे ताकि उसको हम फिर डिश के अंदर डाल सकें। गार्निश करने के बाद हम इसको चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको समझ में दम पे लगा के रखेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये 1 मिनट के लिए दम हो गया। देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद धनिया और गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा बिहारी कीमा बिल्कुल तैयार है। मैंने ऊपर से धनिया की गार्निशिंग कर दी है, इंतहाई अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही होगी, कोई मसला नहीं है, आप भी बनाइए इसको। और बनाने के बाद चखिए, चखने के बाद बल्कि चखिए ही नहीं, दावतों में इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना। हाँ, एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने साथ रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल कीजिए।